प्रकाश, जिसे अब तक एक मायावी पदार्थ, केवल तरंगों और कोणों का संयोजन माना जाता था, को अब पहली बार वैज्ञानिकों द्वारा सुपरसॉलिड अवस्था में परिवर्तित कर दिया गया है। ये भौतिकी में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, जिसमें भविष्य की प्रौद्योगिकियों और मौलिक भौतिकी में नए क्षितिज खोलने की क्षमता है। प्रकाश कैसे जम गया? प्रकाश सामान्यतः कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि यह एक तरंग जैसी ऊर्जा है जो फोटॉन नामक कणों में प्रसारित होती है। फोटॉनों का कोई द्रव्यमान नहीं होता और वे आमतौर पर एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते। इसीलिए वैज्ञानिक लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि प्रकाश को स्थिर या स्थिर करना संभव नहीं है। हालांकि हाल के शोध में वैज्ञानिक एक विशेष प्रकार के बोस आइंस्टीन घनत्व और चरम लेजर शीतलन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रकाश किरणों को इस तरह से संयोजित करने में सफल हुए हैं कि वे एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं जो एक ओर ठोस की संरचना को बनाए रखती है और दूसरी ओर तरल। सुपर सॉलिड क्या है? अति ठोस या सुपर सॉलिड वह अवस्था है जिसमें पदार्थ एक साथ दो विपरीत अवस्थाओं, ठोस और मुक्त प्रवाहित तरल, को धारण करता है। अर्थात इस अवस्था में पदार्थ के परमाणु एक और विशिष्ट संरचना में व्यवस्थित होते हैं तथा दूसरी ओर बिना किसी घर्षण के प्रवाहित हो सकते हैं। अब शोधकर्ताओं ने इसी सिद्धांत को प्रकाश पर भी लागू किया है। जहां एक ओर प्रकाश कण संरचना में ठोस होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रवाह की दृष्टि से वे तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। इस खोज का क्या महत्व है? यह खोज महज एक सैद्धांतिक जिज्ञासा नहीं है जिसे भौतिकी की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जा सके, बल्कि यह भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए एक क्रांति हो सकती है। उदाहरण के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में अति स्थिर और नियंत्रणीय फोटोनिक प्रणालियां बनाई जा सकती हैं। प्रकाश आधारित स्मृति या सूचना भंडारण के नए तरीकों का आविष्कार करने की संभावना है। ये सबसे छोटे कणों और उनकी परस्पर क्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हमें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। प्रकाश को सुपर सॉलिड में बदलना एक कठिन एवं आश्चर्यजनक कार्य है। इससे न केवल वर्तमान विज्ञान की सीमाओं का विस्तार हुआ है, बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी अधिक रोमांचक हो गई हैं। वैज्ञानिक निकट भविष्य में ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं जो प्रकाश को न केवल प्रकाश का स्रोत बन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी खबरों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। स्वस्थ रहें, खुश रहो। धन्यवाद।